ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 98वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। हरि नाम नेमस्त पाषाण तारी, बहु तारिले मानव देहधारी। तया राम नामी सदा जो विकल्पी, वदेना कदा जीवतो पापरूपी। प्रभु नाम ने पत्थरों को तारा, सहस्त्रों जनों को समुद्र पार कराया। उसी नाम का जो न विश्वास करता, उसे तू मान ले पूर्व का पाप करता। यहाँ समर्थ रामदास स्वामी हमें कह रहे हैं कि जिस राम नाम ने पत्थर भी तारे, वह हमें भवसागर क्यों नहीं पार कर सकता। यह हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। पर हर चीज को, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है, शब्दशः नहीं लेना है, उसका भावार्थ जानने की कोशिश करना है। और कई बार क्या होता है कि बहुत सी बातें सीधे सपाट शब्दों में कही जाए तो याद भी नहीं रहती और रोचक भी नहीं लगती, इसलिए कुछ कथाओं के माध्यम से इसे बताया जाता है। तो इसलिए रामायण में भी कुछ रोचक बातें आ गई है, पर उसका वास्तविक अर्थ यह था कि उस समय नल नील आर्किटेक्ट थे, उन्होंने यह सेतु बनाया। पत्थर क्यों तैरते थे? क्योंकि नीचे उन्होंने पहले लकड़ी बिछाई थी, जिसे तराफा कहते हैं, उसके ऊपर फिर पत्थर रखे गए। इस कथा के माध्यम से हमें यही बताना चाह रहे हैं कि एक समुद्र के ऊपर पत्थरों से पुल बनाया जाना, जो जितना कठिन लगता है, अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ऐसे असंभव लगने वाले कई कार्य भी हम आसानी से कर जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण भी इसके पहले मैं दूसरे अन्य श्लोक में बता चुकी हूँ। अनघा मोड़क, एक उम्र तक वो देख सकती थी, परंतु अचानक किसी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो निराश हुई। 1 साल उसका थोड़ा निराशा में भी गया, पर उसके बाद घर वालों ने भी उसको हिम्मत दिलाई और वो आगे चलकर फिर से अपनी बुद्धि का उपयोग कर, उसको घर के लोगों ने बताया कि तुम्हारी आंखें गई हैं, तुम्हारा दृष्टि गई है, दृष्टिकोण नहीं गया है। तो उसमें जो प्रतिभा थी एंकरिंग करने की, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अलग अलग विषय का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। पूरा परिवार उसके मदद के लिए जुट गया। उन्होंने कई किताबें उसको पढ़ पढ़ कर सुनाई और आज वो बहुत अच्छी एंकर है। चंद्रन पाँव कटने के बाद भी नृत्यांगना बनी। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखा है, उनकी भूमिका अलग थी। उन्होंने जो लिखा उसे रामचरित मानस कहते हैं। मानव जो पत्थर की तरह विवेक शून्य हो गए थे, वे भी भव समुद्र पार कर गए। एक बच्चा रोज धार्मिक कथा सुनने जाता था, उसे कथा में कोई रुचि नहीं थी। उसके बाद जो पूरन पोड़ी का प्रसाद मिलता था, वो उसे बहुत अच्छा लगता था, उसके लिए वो जाया करता था। पर हुआ क्या, रोज उस इसके लिए क्या क्यों ना हो, रोज बैठ बैठ के, रोज पूरन पूरी खा खा के उसे उन कथाओं में रुचि आने लगी, अच्छा लगने लगा, उसे याद रहने लगा और अनायास ही उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। उसी तरह अथक प्रयास किए जाए तो कई ऐसी असंभव सी लगने वाली घटनाएं हो सकती है। ऋषि मुनियों की कथाएं हम सुनते हैं। गंगा अवतरण का भी उदाहरण मैं इसके पहले दे चुकी है। ये कोई चमत्कार नहीं था, गंगा अवतरण है, समुद्र प्राशन है। हमारे सभी ऋषि मुनियों ने कार्य किया है। ऊपर से हिमालय से नीचे तक पानी का प्रवाह किस तरह मोड़ा जा सकेगा, उसका वजन कैसे, ये सब बातों का अध्ययन करके भगीरथ ने भगीरथ प्रयत्न करके गंगा अवतरण किया है। भगवान शंकर ने हिमालय में रहकर हिमालय की जड़ी बूटियों के बारे में अध्ययन किया, लोगों को उससे फायदा पहुंचाया है। परशुराम जी, उन्होंने तो कोकण प्रदेश जो बिल्कुल मरुस्थल बनने जा रहा था, उसे फिर से सुजलाम सुफलाम किया। कितनी असंभव लगती थी ये घटनाएं, पर ये दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम के कारण यह सिद्ध हो सका, सफल हो सका काम। तो चलिए हम भी ऐसा ही कोई अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। जय जय रघुवीर समर्थ।